पेशेंट ग्रीन लीफ वेजिटेबल पालक खा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली खा सकते हैं। इसके क्या सबूत हैं वो मैं आपको अभी दूंगा। क्यों खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, अभी इसमें आएगा थोड़ी देर में। फ्रूट जूस खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, हाँ पी सकते हैं। लेकिन फ्रूट जूस आप पिएंगे तो आप उतना टाइम लगाइए जितना टाइम लगता अगर उसको खाते तो। कई लोग बोलते हैं डायबिटीज के पेशेंट क्या हम गन्ने का जूस पी सकते हैं? अगर उतना जूस का गन्ना अगर आपको चूसना पड़ता तो कितना टाइम लगता, उतना टाइम में आपको पीना है। यानी कि एक गिलास को पीने के लिए आधा घंटा लगाइए, राइट? तो आप पी सकते हैं। पानी कितना पीना चाहिए? पानी तो उतना ही पीना चाहिए जितना कम से कम प्यास लग रही हो। पानी को कभी भी आपको कम नहीं करना है, क्योंकि आपके बॉडी का 70% तो पानी है। तो पानी हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? जब हम पैदा हुए थे हमारे बॉडी में 80% पानी था। जब हम मरने वाले होंगे तब हमारे बॉडी में 50% पानी रह जाएगा। मतलब ये कि पानी की मात्रा जैसे जैसे कम हो रही है हमारी आयु भी कम हो रही है ना? तो पानी आपको पीना है। तो यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स 25% पेशेंट यहाँ जो बैठे हैं वो क्रोनिक किडनी डिजीज के ही पेशेंट हैं। हम अपने पेशेंट को पानी पीने से मना नहीं करते हैं। जितना प्यास लगी उतना पानी जरूर पीना है। ये जरूर बोलते हैं कि धीरे धीरे पीजिए। कोकोनट वाटर पीना है, पालक का जूस या पालक की सब्जी खा सकते हैं या खाना है, टमाटर खाना है। क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एविडेंस के साथ। सारे तरह का फल, हर तरह का फल आपको खाना है। हर तरह के फल, हर तरह की सब्जी हर एक को खाना है, राइट? इसको जनरलाइज कर दिया, हर तरह का फल, हर तरह की सब्जी हर एक को खाना है और खा सकते हैं। जो बीपी आपकी लगातार रहती आई है वो बीपी आपकी कुछ भी हो सकता है। पहली बात, कोई सिम्टम, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई वीकनेस, कोई चक्कर आना, ऐसा कुछ नहीं है तो वो सब कुछ ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपकी बीपी मान लो 140/90 रहती है, किस दिन वो 200/100 हो गया तो मतलब उसको हाई बोलेंगे। जब भी हम बोलते हैं ये हाई है या लो है, दैट शुड बी कंपेयर्ड विद योरसेल्फ, अपने आप से कंपेयर करके। जनरली आपकी कितनी रहती है उस कंपैरिजन में। और अगर जनरली जितनी रहती है उससे हाई हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उसको नीचे कैसे लाना है? उसको नीचे लाने के लिए इमीडिएटली इमरजेंसी में उसका टेक्निक मैंने आपको, आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा। बाल्टी लिया आपने, बाल्टी में गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस और दोनों पैर गर्म पानी के बाल्टी के अंदर डाल दिया और ऐसा आधे घंटे तक। लेकिन 42 डिग्री सेल्सियस पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी कि हर 5 मिनट में एक मग पानी बाहर ने फेंका और एक और बाल्टी जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस पानी है उसमें से एक मग पानी इसमें डाला, सो एज टू मेंटेन 42 डिग्री। जब 42 डिग्री पानी में आधे घंटे तक पैर डुबो के रखेंगे तो ब्लड वेसल खुलेगा, ब्लड वेसल खुलेगा तो ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा। ऐसा दिन में 2 बार कर लिया, ऐसा कुछ दिन कर लिया, 4-5 दिन, हफ्ता, तो जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है सिर्फ इससे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा। जब नॉर्मल रहेगा तो दवाई छोड़ना ही है और फिर वो नॉर्मल रीएडजस्ट भी हो जाता है। तो ये बड़ा ही सिंपल है। हाउ टू ट्रीट ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एंड रिवर्स दिस। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का मतलब क्या है? व्हाट इट मीन्स? हाँ, देखिए इसके लिए ना दोबारा से, अभी मैंने जो बताया हॉट क्लियर हो गई आपको। इसी में एक और बाल्टी रखना है कोल्ड। कोल्ड मतलब 12 डिग्री सेल्सियस, खूब सारा बर्फ भर दिया और पानी भर दिया तो उसका 12 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 4 मिनट गर्म पानी में पैर रखा, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में रखा, फिर 4 मिनट गर्म में रखा, फिर 1 मिनट ठंडे में रखा। ये करने से डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिनके पैरों में सेंसेशन कम हो जाता है, एक्सट्रीम पेन होता है या कभी जलन होती है, कभी दर्द होता है जो उसे सो नहीं पाते हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट थेरेपी 30 डिग्री का डिफरेंस है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। यानी कि ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, डायलेट हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। इससे जो सर्कुलेशन बनेगी उससे एकदम आराम मिलेगा। न्यूरोपैथी में ये एक बेस्ट इलाज है अगर न्यूरोपैथी को ठीक करना है तो। रात को सोने से पहले आधा घंटा करके सोएंगे तो वो ठीक होने लगेगा। बहुत सारे तरह के पेन, जिनको जॉइंट पेन होता है उनको भी फायदा होगा कॉन्ट्रास्ट थेरेपी से। दैट इज वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, यानी कि वेजो, राइट, ब्लड वेसल्स के डायलेशन से, जो डायलेशन करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है, ऐसे, राइट, दैट इज ए थेरेपी जिससे आपके बॉडी में वो सारे हार्मोन बनेंगे जिससे पेन कम होता है, वो सारे हार्मोन बनेंगे जिससे आपको खुशियाँ मिलती हैं। जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको फायदा होगा।